दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं कि रूस ने जब से यूक्रेन पर हमला किया है तब से चीन उसका साथ दे रहा है। लेकिन आखिर क्या वजह है जो रूस को चीन का साथ मिला है, हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, उसी तरह का आक्रमण चीन लंबे समय से ताइवान पर करता रहा है, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाया। अक्सर उनके लड़ाकू जहाज ताइवान की सीमा में घुस जाते थे, जिन्हें वहां तैनात अमेरिकी सैनिक खदेड़ देते थे। लेकिन जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला, चीन की भी उम्मीदें जाग उठीं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा चीन ने कि हम आपके साथ हैं, आप जाओ और यूक्रेन पर हमला करो, क्योंकि इस माहौल के बीच चीन ताइवान में अपनी जीत के सपने देख रहा है। और उस दौरान ही जैसे ही यूक्रेन पर आक्रमण हुआ, चीन ने ताइवान की तरफ अपने हमले तेज कर दिए। अब ऐसे में देखना यह है कि आगे कहानी कहां तक जाती है। वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि चीन की ये पुरानी आदत रही है कि जब दुनिया में कहीं पर भी कोई संकट आता है तो वो संकट के उस माहौल का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत जो उनके एम्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए करते हैं। जैसे जब भारत पर आक्रमण हुआ था 1962 में अक्टूबर के महीने में, उस दौरान पूरे विश्व में क्यूबा संकट की बातें आती हैं, क्योंकि उस वक्त विश्व में एक टेंशन पहले से चल रहा था। इस बीच चाइना ने यही सही मौका समझा और भारत पर आक्रमण कर दिया। अगर हम तारीखों पर गौर करें तो 16 अक्टूबर 1962 से लेकर 28 अक्टूबर 1962 तक क्यूबा संकट का माहौल था, और उसी बीच 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने हम पर हमला बोल दिया था और लद्दाख के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था। अब रूस का साथ देकर चीन ये भी साबित करने में लगा है कि जब ताइवान पर वो हमला तेज करेंगे तो रूस उनके साथ उस हमले में खड़ा होगा, क्योंकि आज वो रूस के साथ खड़े हैं यूक्रेन पर होने वाले हमले के लिए। अब ऐसे में जो चीन की एक पुरानी दुश्मनी अमेरिका से चली आ रही है, उसमें भी चीन को दुश्मनी निभाने का मौका मिला है, क्योंकि इस समय रूस अमेरिका के खिलाफ है, नेटो के खिलाफ है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि अमेरिका पिछले 2 बार से हार का सामना करता रहा है। हम चाहें बात अफगानिस्तान की करें या फिर अभी हालिया जो हमले हो रहे हैं यूक्रेन में, वहां भी एक तरह से आप अमेरिका की हार इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि अमेरिका ने तो यूक्रेन का साथ देने तक से मना कर दिया। उसने सीधे तौर पर कहा है हम नाटो देशों की तो मदद करेंगे पर यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे। अब ऐसे में अगर रूस यूक्रेन पर विजय पा लेता है तो चीन के मंसूबे और भी खतरनाक हो सकते हैं, ताइवान को लेकर ही नहीं बल्कि भारत को लेकर भी। और हो सकता है कि भारत के जिन इलाकों पर लंबे समय से चीन अपना दावा पेश करता रहा है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह के कुछ हिस्से, वहां पर भी घुसपैठ की कोशिशें तेज हों, क्योंकि जैसा मैंने आपको इसी वीडियो में बताया कि चीन अक्सर वैश्विक संकट का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता रहा है। 1962 में भी यही हुआ था, और अब इस बार एक बार फिर से रूस का साथ देकर चीन ने वही साबित करने की कोशिश की है कि अगर हमें कुछ गलत करना होगा तो हम पहले दुनिया में उस व्यक्ति का साथ देंगे जो वैसी ही हरकत कर रहा होगा, ताकि हमें अपना कोई साथी मिल जाए। और इस बहाने से उसने अमेरिका के साथ अपनी दुश्मनी को एक बार फिर से जता दिया है। तो ये बहुत कारणों से हमें रूस और यूक्रेन के जो युद्ध की स्थिति है उसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी जो युद्ध होता है वो 2 देशों के बीच नहीं होता है, उसका असर दुनिया के बाकी हिस्सों पर पड़ता ही है। खासकर आज के दौर में जब हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं, हमारा हर किसी से वास्ता है, हर किसी से लेना देना है। हमारे छात्र फंसे हुए हैं यूक्रेन में 20,000 से ज़्यादा। तो भारत ये नहीं कह सकता कि भारत को इस युद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ सकता है, पड़ रहा है। ज़रूरत इसे समझने की है।